रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ये क्वेश्चन आपको मैथ में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप में। जैसे कि मान लो कि यदि किसी आयत की लंबाई दिया है 15% की वृद्धि होती है तथा चौड़ाई में उसके जो है 20% की वृद्धि होती है, तो आपको बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना वृद्धि होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों में जो है वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अगर कहीं कहीं ऑप्शन कमी दे दे तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है। आपको वृद्धि, अगर दोनों में वृद्धि वृद्धि दिया है तो आंसर वृद्धि में ही आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को करने का एक सूत्र होता है। जैसे ये सवाल आपको, जैसे यहाँ पे फार्मूला होता है ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी, ए गुड़े बी बटा यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे 100%। इस सवाल को इसी में रख देना है। ठीक है, ए के स्थान पे हम 15, बी के स्थान पे यहाँ पे 20 को रख करके हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 15 और प्लस यहाँ पे 20 और प्लस यहाँ पे 15 गुणे 20 और पूरी यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, अब यही हल कर लेना है, फिर परसेंटेज में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ये 0 से यानी कि 20 से काटेंगे तो ये 5 बार यहाँ पे जाएगा और 5 3 15। ठीक है, यहाँ पे ये 3 मिला और हम 15 और 20 के जब जोड़ेंगे तो 35 और 3 कितना आ जाएगा 38%। यानी कि यही परसेंटेज में, तो यहाँ पे 38% का इस सवाल करेक्ट आंसर, मानने की वृद्धि में जा रहा है तो इस सवाल का आंसर जो है 38% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक सवाल और वृद्धि इस टाइप में देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि व चौड़ाई में जो है 7.5 यानी 7.5% की कमी की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम टू सेम हमें यही लगाना है। जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हमने 10%, यहाँ पे माइनस, यानी कि यहाँ पे कमी, जब कमी है तो उसके लिए हमको माइनस दर्शाना है, -7.5%। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है तो एक माइनस है तो प्लस की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 × 7.5 और बटे 100। ठीक है, ये दशमलव से अगर हम इसको काट देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम इस दशमलव को यहाँ पे ये 0 से 0 काटेंगे तो एक दशमलव यहाँ पे और पहले लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.75 और 10 में हम 7.5 घटाएंगे तो 2.5 माइनस 0.75। तो यहाँ पे हम इसको, आपको अगर घटाने में प्रॉब्लम होगी इस तरीके से हमको घटा लेना है, गलत नहीं करना है। तो ये 10 में 5, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 यानी कि 14 बनेगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 आएगा और यहाँ पे 2 में 1 कम होकर 1.75 यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पे 75 क्या आ रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। इस सवाल में क्या आ रहा है, 1.75% की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन में यहाँ पे 1.2% की वृद्धि, 1.85% की कमी, 1.75% की कमी। अब ऑप्शन में ए सवाल जो है यहाँ पे क्या लिखा है, 1.7% की यहाँ पे कमी लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये सवाल जो है इसका आंसर 4 में से कोई नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन में वहाँ पे CND दिया होगा तो उस ऑप्शन को हम CND मानेंगे। ठीक है, तो आप सभी को प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक